आज जो है हम लोग असेसमेंट का जो अपना कोर्स वर्क है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के जो आपके चैप्टर हैं वो थॉरली हमने एक दफ़ा सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हम आज जो है वो फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल असेसमेंट। इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें टेस्ट है, मेजरमेंट है, इवैल्यूएशन है और असेसमेंट है। ठीक है, इनको हम साइड बाय साइड जो है वो गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट की तरफ आते हैं कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट जो है वो एक स्पेशल फॉर्म होती है असेसमेंट की। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि टेस्ट इज़ वन फॉर्म ऑफ असेसमेंट एंड रेफर्स टू द प्रोसीजर यूज्ड टू मेजर learning at a specific point in time and often involve collecting information in numerical form। अब इसमें ये होता है कि जो हमारी टेस्टिंग होती है इसके अंदर हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के मेजर्स इंक्लूड होती हैं। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में ये चीज़ कहें तो ऑल टेस्ट आर असेसमेंट्स बट नॉट ऑल असेसमेंट्स आर टेस्ट, यानी हमारे जो तमाम किस्म के जो टेस्ट होते हैं वो हमारी असेसमेंट्स होती हैं, लेकिन तमाम असेसमेंट्स को हम टेस्ट नहीं कह सकते। इसके अलावा जब हम टेस्ट की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर, यानी जिसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि हाउ वेल डज द इंडिविजुअल परफॉर्म, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है, या वो कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ उसको जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो टेस्ट हमें ये सारी चीज़ें बताता है। इसके अलावा जो एबिल एंड फ्रिस्बी के अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशन है कि टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस ईच हैज़ अ करेक्ट आंसर दैट एग्जामिनी यूजुअली आंसर ओरली और इन राइटिंग। ठीक है, टेस्ट के अंदर हम जो है वो करेक्ट आंसर को लिखते हैं, और जो ये माइट भी आपका ओरल एग्जाम हो सकता है या रिटन एग्जाम के अंदर हम कह सकते हैं। इसी तरह डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट इज अ मेथड बाय विच द प्रेजेंस क्वालिटी और जीनियसनेस ऑफ एनीथिंग इज डिटरमिन्ड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम जब दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है वो मेजरमेंट का है। मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर डिटरमिन्ड, यानी हमने जिसके अंदर कुछ किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की जो है डायमेंशंस या उसके एट्रीब्यूट्स को मेजर करना है, उसको हम मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट जो होता है इसके अंदर हम यूजुअली जो है हम चीज़ों को उनके नंबर्स के साथ या परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करते हैं, या एबिलिटीज़ जो होती हैं उनको क्वांटिफाई करते हैं। इसके अंदर जो है जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मन ग्रुनलुंड है उनके अकॉर्डिंग अगर हम मेजरमेंट को देखें तो इसके अंदर ये आ जाता है कि मेजरमेंट इज़ मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड एविडेंस, यानी हमने जो है अपनी जजमेंट्स बनानी है किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे, या हमारे पास जो एविडेंसेस होंगे उनके बेस पर हमने जजमेंट्स बनानी, तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि मेजरमेंट के अंदर हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इंडिविजुअल की जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या जो उनके अचीवमेंट्स या उनकी परफॉर्मेंस के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, यानी जिसमें हमें क्वांटिटी पता चले, जिसमें हमें न्यूमेरिकल डाटा मिले कि इसमें जो है सपोज के फला स्टूडेंट है तो उसने जो है वो 80% मार्क्स लिए हैं, या उसने उसके जो है वो 75 मार्क्स हैं, तो जिसके अंदर हमें न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन मिले तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। यानी इसके अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो नंबर्स असाइन करते हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या हमारे कुछ जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए जो मेजरमेंट के प्रोसेस में जजमेंट्स उनकी बनाते हैं ऑन द बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। इसके बाद जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो इसी तरह असेसमेंट जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है, लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ब है असेडर से निकला है, जिसके मीनिंग है टू सिट विद।
इसी तरह असेसमेंट के अंदर हमने किसी भी इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है उसको बताना है, और इसमें हम ये बताते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हाउ वेल डज द इंडिविजुअल परफॉर्म। और इसके अलावा अगर दूसरी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हम कहते हैं कि हाउ मच डिड दे लर्न, कि जिसके अंदर हम उनकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं कि वो किस जो है वो कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, या वो कितना उन्होंने लर्न कर लिया। अगर जो है ये जिस तरह हमने प्रीवियस चीज़ों को हाईलाइट किया था, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसके अलावा जो है असेसमेंट के अंदर जो है स्टूडेंट्स की बेसिकली फोकस होता है हमारे इंडिविजुअल के लर्नर पर, उनकी लर्निंग पर। और उनकी लर्निंग कम्युनिटी से मुराद यहाँ पर यह है कि वो माइट भी उनकी लर्निंग जो है वो किसी क्लासरूम में हो रही है, किसी वर्कशॉप में हो रही है, या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप ऑफ लर्नर्स है, या कंबाइंड स्टडी करना चाह रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी या कोई भी एजुकेशनल सिस्टम है, तो वहाँ पर असेसमेंट को एज ए टूल यूज़ किया जाता है। तो असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सम नाउन ऑब्जेक्ट और गोल के जो है वो रिलेटिव बना के उसकी असेस करते हैं परफॉर्मेंस को। और इसके अलावा जो असेसमेंट होती है इसके अंदर हम नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को, किसी भी जो लर्नर के इन तमाम एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको हम मेजरेबल टर्म्स के साथ यूज़ करते हैं और इनको डॉक्यूमेंटिंग भी इनकी करते हैं। इसी तरह असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये कहेंगे कि असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को उनके एविडेंसेस के बेस पर जो है हम कलेक्ट करते हैं, इनको प्रोग्रेस करते हैं, और इनको जो है वो थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं। अब इसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह यूज़ करते हैं, टीचिंग में जो है टीचर अपनी इवैल्यूएशन भी करते हैं, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट भी करवाते हैं स्टूडेंट्स की, ताकि उन्हें पता चले कि स्टूडेंट्स जो है वो किस जगह पर फॉल कर रहे हैं, यानी इनको कितनी इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। तो इसी तरह असेसमेंट की हम जब बात करें तो हम कहते हैं कि टिपिकली जो है इसको प्रोसेस को हम एग्जामिन करने के लिए या स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस उनके रिजल्ट्स के साथ हमारे पास आती है, या उनके एकेडमिक प्रोग्राम्स में उनकी जो जजमेंट्स होती हैं उसको असेसमेंट हम कहते हैं। और एक तरह से ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूवमेंट जो है वो मिलती रहती है, या स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करते रहते हैं। ये का किसी क्लासरूम में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ये पर्टिकुलर चेंजेस जो है वो चलते रहते हैं असेसमेंट के। अब यहाँ पर जो है हुब एंड फ्रीड की एक ऐड की हुई है डेफिनेशन। इसमें यह है कि असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge as a result of their educational experiences। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस जो है नॉलेज में चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि असेसमेंट के अंदर हम किसी भी तरह की उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और डाइवर्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उनकी अंडरस्टैंडिंग को जज करते हैं कि स्टूडेंट जो है व्हाट स्टूडेंट्स नो, अंडरस्टैंड एंड कैन डू विद देयर नॉलेज। उसके बाद ये है कि इन तमाम तरह के जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं या एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के या हमारे इंडिविजुअल्स के या लर्नर के होते हैं, तो इनको हम सब्सिक्वेंट लर्निंग के लिए या इस लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें जब हम इसका थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखें तो असेसमेंट जो है इज़ नॉट बेस्ड ऑन वन टेस्ट और वन टास्क। ठीक है, असेसमेंट कभी भी आपकी एक पर्टिकुलर टास्क या किसी एक टेस्ट के थ्रू बेस पर हम नहीं करते, बल्कि और ना ही इसको हम किसी मार्क्स या उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, और ना ही इसको जो है हम प्रॉपर परसेंटेजेस में बताते हैं, बल्कि इसको हम एक रिपोर्ट की फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम उसके स्केल्स या उसके लेवल्स बना देते हैं, या थोड़ी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, या जिस तरह एनेक्डोटल रिकॉर्ड में चीज़ें आपकी सेव की जाती हैं, इसी तरह टीचर के कमेंट्स इसमें शामिल होते हैं, जिसमें स्टूडेंट की तमाम तरह की परफॉर्मेंसेस, उसकी जो है वो वीकनेस या उसकी स्ट्रेंथ्स, और जहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हर चीज़ इसमें शामिल होती है।
तो इसमें एक तरह से अगर मैं कहूँ कि प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग है, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि यूजुअली इसमें जो है मेजरेबल टर्म्स जिस तरह हमने डिस्कस किए, नॉलेज है, स्किल्स हैं, एटीट्यूड्स, उनके बिलीव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके असेसमेंट में शामिल होती हैं। और तमाम तरह की इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम गैदर करते हैं, देन इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। टीचर्स की जब हम बात करें तो टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए ये तमाम तरह के असेसमेंट करते हैं फॉर द completion ऑफ एजुकेशनल टास्क। अब हम इवैल्यूएशन की तरफ आते हैं। जब हम सिंपल इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इवैल्यूएशन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। इवैल्यूएशन जो है, जो आपका जायज़ा है, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम अपनी जो इवैल्यूएशन है वो फ्रीक्वेंटली जो हमें ज़रूरत होती है, सपोज़ अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल जिस तरह लिखी हुई है कि विच ड्रेस डू यू वांट टू वियर इन मैरिज, क्या आप शादी में कौन सा ड्रेस पहनना चाहते हो, या आप अपनी किसी दोस्त को कौन सा गिफ्ट देना चाहते हो। लेकिन जब हम एजुकेशनल सिनेरियो में इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसमें टिपिकली जो है हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि जजिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू नो अप टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट हैव अचीव द डिजायर्ड सेट गोल। कि इसमें हमने ये देखना है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने किस हद तक अपने डिजायर्ड गोल जो है वो सेट गोल जो थे वो किस हद तक उन्होंने अचीव कर लिए। इसमें तो हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह असेसमेंट की अगर हम बात करें या मेजरमेंट की अगर बात करें या टेस्टिंग की बात करें, तो ये कंपैरेटिवली एक छोटे प्रोसेस हैं। लेकिन जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन के अंदर ये प्रीवियस तीनों जो है वो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अब होता क्या है कि मेजरमेंट, असेसमेंट और टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट का चांस होता है स्टूडेंट के पास कि वो अपनी जो है वो मिस्टेक्स को असेस करेंगे, उनके जो जहाँ पर उनको लैग करें, जिस चीज़ में जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस चीज़ को इम्प्रूव कर लें। लेकिन इवैल्यूएशन जब आपकी हो जाती है, इसके अंदर आपके पास इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होता। ये फुल एंड फाइनल जो है आपका स्टेज होता है, जिस तरह हमारी समेटिव इवैल्यूएशन होती है कि जिसके बाद हम किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह हम इवैल्यूएशन को एक बड़े प्रोसेस की तरह देखते हैं, जिसके अंदर मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद ये है कि इवैल्यूएशन जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसी भी तरह के एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस, उनकी अचीवमेंट, और इसमें अब दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव। दोनों तरह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आ जाती हैं। दोनों तरह की लर्निंग बेस्ड जो हैं परफॉर्मेंस, इनमें हम जजमेंट करते हैं और इनके अकॉर्डिंग जो है वो हम डिसीजंस अपने बनाते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट जो है इसके अंदर हम चूँकि नंबर्स को असाइन कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। और जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन की एक क्वालिटी है कि इसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की जो है वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं। कि इसमें हम जो है वो क्वालिटेटिव डाटा भी देख सकते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा भी देख सकते हैं। जबकि हम जब बात करते हैं मेजरमेंट की, स्पेसिफिकली मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्या कहा था कि इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव डाटा को देखते हैं, या डाटा जिसके अंदर हमारे स्कोर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, तो उसे हम मेजरमेंट कह रहे थे। और तो जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसमें हम ये भी कह देते हैं कि जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है ये बेसिकली ग्रुप पे फोकस करता है। यानी आपकी जो किसी भी तरह का ग्रुप होता है या आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस जो हैं इस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इसके अंदर जो इवैल्यूएशन के पर्पसेस हैं कुछ यहाँ पर वो एक्सप्लेन थोड़े बुलेट्स में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो है कि फैसिलिटेट लर्निंग, कि लर्निंग को फैसिलिटेट करना, कि इवैल्यूएशन के थ्रू जो है वो ये सारे पर्पस हैं इसके कि इन तमाम चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो सेकंड क्या है कि डायग्नोस प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम्स आखिर कहाँ पे आ रही हैं, स्टूडेंट्स कहाँ पर लैग कर रहे हैं, या कहाँ पर इस तरह के स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अटक रहे हैं, तो वह उनको इम्प्रूव कर देना, उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। मेक डिसीजंस,
उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के बाद डिसीजंस बनाना कि हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट्स में आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें कह सकते हैं। एविएट्स का यूज़ है, आप उसको चेंज करके देख सकते हैं, या जो बुक्स होती हैं या मटेरियल है आप उसको चेंज करके देख सकते हैं, या इस प्रोडक्ट्स को जो है वो, या आप जो बुक्स यूज़ करते हैं उनको आप चेंज करके देख सकते हैं कि ऐसी बात तो नहीं है कि स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट किसी बुक में पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरह हम प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जज इफेक्टिवनेस, और इसके बाद ये है कि हम इफेक्टिवनेस को जज करते हैं। इसके अलावा हमने जो कि जिस तरह प्रीवियस उसमें देख ली हैं सारी चीज़ें, कि इवेल्युएशन जो है बेसिकली कंसर्न विद द होल रेंज ऑफ इश्यूज इन एंड बियॉन्ड लैंग्वेज एजुकेशन। अब इसके अंदर जो है आपके लेसन्स हैं, कोर्सेज, प्रोग्राम्स हैं और स्किल्स हैं, इन तमाम चीज़ों का इवेलुएट किया जाता है। और इसमें यूजुअली होता है क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की जो इन्फॉर्मेशन है, सच एज ऑब्जर्वेशन ऑफ लेसन, स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स, टीचर्स असेसमेंट रिपोर्ट्स, कोर्स डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यूज विद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इन तमाम चीज़ों को असेस किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। अब इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम प्रोसेसेस की जो ओवरऑल जजमेंट्स होती है अबाउट वंस वर्क और होल स्कूल वर्क, तो उसकी, जो कि मैंने पहले भी कहा कि इवेल्युएशन के अंदर हम जो है बेसिकली फोकस करते हैं ग्रुप के अंदर। तो अब इसमें एक इंडिविजुअल की या एक लर्नर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम चेक कर रहे हैं, किसी होल स्कूल के वर्क को चेक कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम किसी ग्रुप को चेक कर रहे हैं, तो इसको हम इवेल्युएशन का नाम देते हैं। अब हमने थोड़ा डिफरेंस ये देखना है कि असेसमेंट वर्सेस टेस्टिंग क्या है, इनमें डिफरेंस। अब यहाँ पर जिस तरह एडमसन ने आर्गू किया है कि टेस्टिंग डज नॉट equate with the assessment. Testing is a part of assessment, but it is only one means of gathering information about a student. The focus in testing is on finding the norm. ठीक है। अब जब हम assessment की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि assessment is broader than testing. अब इसमें क्या होता है कि it implies evaluation based on collection of information about what students know and can do. The teacher is looking for progress over time in variety of contexts. अब इसमें चूँकि असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि हमने डायरेक्शन जो है फॉर द एक्शन कौन सी चूज़ करनी है, यानी हमें पता होता है कि हमने स्टूडेंट्स की जो है वो वीकनेसेस कहाँ पर आ रही हैं, हमने उसको फोकस करना है। तो असेसमेंट को बेसिकली हम इंफॉर्मेशन की गैदरिंग के लिए, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए और इवेल्यूशन में जजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो है, अब यहाँ पर जिस तरह एक बैलेंस्ड असेसमेंट क्या होती है, अब यहाँ पर आप जो फर्स्ट कॉलम है आपका, उसमें आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ असेसमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल है, जिसके अंदर बेसिकली फोकस होता है आपके नॉलेज पर या आपके करिकुलम पर और आपकी स्किल्स पर। और जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये क्लासरूम असेसमेंट है एक तरह से, जिसमें आपके टेस्ट, क्विज़ेज या असाइनमेंट्स शामिल हो जाते हैं। और सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, यानी एक तो क्लासरूम असेसमेंट है, दूसरी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। अब ये है हमारी ट्रेडिशनल असेसमेंट, जो यूजुअली हमारे स्कूल्स में या हमारे यूनिवर्सिटीज़ के क्लासरूम में यूज़ की जाती है। और जो सेकंड टाइप है असेसमेंट की, ये है हमारे पोर्टफोलियोज, ये भी हमारी जो है इंस्टीट्यूशंस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं। इसमें बेसिकली फोकस होता है आपके प्रोसेस पे, आपके प्रोडक्ट पे और आपकी ग्रोथ पे। अब जब इसके फीचर्स क्या है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करती है, रिफ्लेक्शन पे फोकस है, गोल सेटिंग पे और सेल्फ इवैल्यूएशन के ऊपर। और जो थर्ड इसकी टाइप है असेसमेंट की, उसमें परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होती है ये। इसके अंदर जो हमारा फोकस होता है वो हमारे स्टैंडर्ड्स पर, एप्लीकेशन पर और उसके ट्रांसफ़र पर होता है। और इसके फीचर्स क्या हैं कि इसमें यूजुअली जो है वो टास्क होते हैं, क्राइटेरियाज हैं, रूब्रिक्स हैं, या कोलैबोरेशन की हम बात कर लेते हैं। तो ये सारी जो हैं आप देखें कि बैलेंस असेसमेंट किस तरह की होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसका फोकस किस चीज़ पे होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं। देन हम इसका थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं कि मेजरमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। जब हम इवैल्यूएशन मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसको हम कह देते हैं कि ये क्वालिटेटिव है। और
मेजरमेंट जो है वो डिस्क्राइब करती है किसी भी तरह की सिचुएशन को, और इवैल्यूएशन को बताती है, या उसकी जो जजमेंट्स होती है इसकी वर्थ या इसकी वैल्यू को बताती है। और सेकंड ये है कि मेजरमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है या इम्पर्सनल होती है, और जो इवैल्यूएशन होती है ये पर्सनल और सब्जेक्टिव होती है, यानी ये आपकी फाइनल सबमिशन होती है, इसके बाद आपके पास इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं होता। और जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये प्रिसाइज और साइंटिफिक होती है, और इवैल्यूएशन जो है वो इंटरप्रेटिव और फिलोसॉफिकल होती है। मेजरमेंट के अंदर जो है ये मेजरमेंट में ये है कि नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये ओकेजनल होता है, जिसमें हम जो है क्योंकि हमने पहले कहा था कि मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, तो इसमें ये है कि जब भी हमने कोई टेस्ट किया या कोई लर्नर की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कोई टास्क दिया, तो उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये इसी तरह से हम कहते हैं कि जब भी कोई परफॉर्मेंस को हमने चेक करना है तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू जब देनी है तो हम तब मेजरमेंट यूज़ करते हैं। तो इवैल्यूएशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये हर जगह पर और हर जो है लेवल के एंड पर जो है हम इसको यूज़ करते हैं। इवैल्यूएशन में यही इसकी बेसिक्स होती हैं। और इसके अंदर जो है हमने चूँकि पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि इवैल्यूएशन जो है वो नॉट ओनली क्वालिटेटिव बट आल्सो क्वांटिटेटिव, यानी इवैल्यूएशन के अंदर आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, टेस्ट क्या होता है और टेस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था आपका, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।